हेलो बेल लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। जो कोई भी मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ जाते टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए और वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो पर लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर कीजिए और जितने भी बैकग्राउंड नॉइज है प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हिस्टोरिकल वंशन फैन फिक्शन लव नेवर डाई के नेक्स्ट पार्ट को। पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग और शिया बातें कर रहे थे। शिया ने बताया कि वो विंग को अपने साथ नहीं रख सकती क्योंकि वो एक डेमोनिक कल्टीवेटर है और विंग एक नॉर्मल कल्टीवेटर है और हो सकता था कि शिया उसे हर्ट कर दे, पर विंग ने उसकी बातों को समझा था। वो शिया के साथ ही रहना चाहता था। विंग ने कहा, जिए, मुझे पता है शक्तियाँ अच्छी या बुरी नहीं होती, उसे इस्तेमाल करने वाला इंसान अच्छा और बुरा होता है और आप कोई डिमॉन नहीं हो। शिया ने बस स्माइल किया और विंग के चेहरे को देखती रह गई जो उसे किसी खास की याद दिला रही थी। वो कॉन्टिन्यूसली स्माइल कर रही थी। उसे देख विंग ने बोला, जी क्या मैं अब आपके साथ रह सकता हूँ? शिया ने कहा, हाँ जरूर, जब तक मेरा ब्रदर चाहे तब तक तुम मेरे साथ रह सकते हो। दूसरी तरफ गोसु में जियांगचैन के हाथों को शीचन ने वांगजी से दूर किया और कहा, हमें नहीं पता था कि विंग आपका ब्रदर है और मेरे भाई ने कुछ भी नहीं किया होगा, ये बात मुझे पता है। चैंग ने कहा, आपको सचमुच लगता है कि आपका भाई इतना अच्छा है? अगर ऐसा है तो वहाँ जहाँ मेरे भाई को आपके इस ब्रदर की जरूरत थी तब वो कहाँ था? जब उसे इतनी चोटें लगी थी, जब वो गुस्से और तकलीफ में था, तब आपका भाई कहाँ था? उस मैन के साथ? शीचैन ने कहा, जियांग राजकुमार, बिना सोचे समझे आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? चैंग ने कहा, गोसु राजकुमार, मैं कुछ भी गलत नहीं बोल रहा हूँ। जहाँ सभी क्लैन लीडर्स मेरे भाई की बेइज्जती कर रहे थे, उसे उल्टा सीधा बोल रहे थे, कहाँ था आपका भाई? जब जिन मैन मेरे भाई को गलत बोल रही थी तब आपका भाई कहाँ था? और जब मेरे भाई ने अपने लिए स्टैंड लिया तो उसने उसमें भी रोका, क्यों किया? क्यों? क्या कोई भी उसे गलत नहीं समझेगा? मेरे भाई को कोई भी शॉर्ट फाइटिंग में एक जख्म नहीं दे सकता। उसे उस मैन ने इतने चोटें दी पर आपका भाई उसके पास आया तक नहीं, जानना भी नहीं चाहा कि उसका ओमेगा ठीक है या नहीं। शीचैन, चिरेन और फैंगमियन तीनों बस वांगजी को देख रहे थे। वांगजी ने बस अपना सर झुका लिया। फैंगमियन ने कहा, क्या आप लोगों को मेरे बेटे की थोड़ी भी कदर नहीं थी? ऐसा है तो मुझे मेरा बच्चा वापस कर दीजिए। चिरेन ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो हमारे क्लैन का फूडन है, मेरे नेफ्यू इन लॉ है, मैं उसे कभी भी आपके साथ नहीं भेज सकता। वांगजी, तुम अभी जाओ और तैयारी करो, तुम बिना उसे लिए गोसु वापस नहीं आ सकते। ये बोल वो वही बैठ गए। वांगजी वहां से तुरंत जिंगशी चला गया और अपने सारे सामानों को लेने लगा, पर तभी उसकी नज़र एक लेटर पर गई। उसने धीरे से उसे लिया और पढ़ने लगा। विंग का लेटर था ये। लांजन, मैं जानता हूँ ये शादी बस एक मजबूरी थी, ना कि आपका प्यार। आप मुझसे प्यार नहीं करते, पर शायद मुझे नहीं पता मैं आपके लिए क्या महसूस करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपकी ज़िंदगी मेरी वजह से बर्बाद हो जाए। मुझे पता है आप राजकुमारी मैन को पसंद करते हो और मैं कभी भी किसी के बीच में नहीं आना चाहता, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पर मैं कुछ चाहता हूँ आपसे लैंजन। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी मदर वही लेडी है जिसे आप सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं। मैं ये आपको हमेशा से बताना चाहता था। मेरी माँ ने कभी भी मदर को हर्ट नहीं किया, ये बात कोई नहीं जानता। गोसु से जाने के बाद भी मदर और माँ हमेशा कांटेक्ट में थे। मदर हर बात मेरी माँ को बताती थी और माँ भी हर चीज़ उन्हें बताती थी। इसलिए आपके बर्थ के समय माँ ने मदर को प्रॉमिस किया था कि मेरी शादी वो आपसे करवाएंगी। और हाँ, मैं जानता भी हूँ ये सब कुछ किसने किया, आपकी मदर को किसने मारा था। माँ हमेशा से डायरी लिखती थी। उन्होंने लिखा था कैसे मदर को हर रोज़ थोड़ा थोड़ा पॉइजन दिया जाता था जो उन्हें उनके सर्वेंट देती थी। मैं नहीं जानता ये कितना सच है। ये बस एक ऐसा पॉइजन है जो धीरे धीरे असर करता है, जिस वजह से उनकी डेथ हुई थी। ये कौन सा पॉइजन है आप देख सकते हैं। और हाँ, मदर हमेशा से माँ को अपनी सोल सिस्टर मानती थी और मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरी माँ और बाबा की इंसल्ट करे और मैं नहीं चाहता आप मुझे कभी भी ढूंढे। मेरी डेस्टिनी में आप नहीं हो, पर मैं अपनी डेस्टिनी खुद बनाना चाहता हूँ और मैं लैंडक्लैन नहीं आ सकता वापस। आपके अंकल और शीचनगा का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने मेरा इतना ख्याल रखा, अपने क्लैन में मुझे रखा, खाना दिया, आज़ादी थी। शुक्रिया राजकुमार। वांगजी ने उन सभी चीज़ों को ध्यान से देखा और आगे के लेटर को पढ़ने लगा जहाँ लिखा था, मुझे पता है राजकुमार, आप मुझ पर और मेरे माँ बाबा पर यकीन नहीं करेंगे। मैंने कई सारे सबूत छोड़े हैं और मदर ने भी आपके और गेगे के लिए कुछ चीज़ें और लेटर्स छोड़े हैं। जो मदर सीक्रेट रूम में है वो सिर्फ आपकी मदर की सीक्रेट रूम नहीं है, बल्कि वो आपके फादर का भी रूम है। आप वो भी जाकर देख सकते हो। जब माँ और मदर क्लाउड रेसेस में थे तभी उन्होंने तितली तार के बारे में सुना और पढ़ा था। अब मुझे लगता है मैंने आपको जो कहना चाहता था सब बता दिया है।
मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेरे माँ बाबा और मेरे बारे में गलत मत सोचिएगा। हम शायद एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। हमेशा से जानना चाहता था ये बात, पर मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने प्रॉमिस किया था मदर से, मैं आपको हमेशा खुश देखूंगा, पर ये मेरे रहते नहीं हो सकता। पर आप मैन से शादी करके अब हैप्पी रह सकते हो। और आखिरी चीज़, मुझे माफ़ करना, पर मुझे कभी भी मत ढूंढना प्लीज़। ये लिखते हुए कोई भी कह सकता था कि विंग की आंखों से आंसू गिर रहे होंगे, क्योंकि वहाँ कई सारी जगह आंसू के बूंदों के निशान थे। और ये सब पढ़कर वांगजी की आंखों से भी आंसू गिर रहे थे। वांगजी वो सारे सबूत लेकर मैडम लैन के कॉलेज की तरफ चला जाता है, जहाँ उसे वो सीक्रेट रूम भी मिलता है, जहाँ उसे हर वो चीज़ मिलती है जो विंग ने उसे बताई थी। वांगजी वो सब लेकर तुरंत लान चिरन के पास चला जाता है। वांगजी के सामने फैंगमियन, चैन, चिरन और शीचन खड़े थे। वांगजी को देखकर चिरन कहता है, वांगजी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम अब तक अपने ओमेगा को ढूंढने क्यों नहीं गए? वांगजी अपना सर झुकाकर कहता है, अंकल मैं ये नहीं कर सकता, शायद मैंने उसे बहुत हर्ट किया है, वो अब मुझे देखना भी नहीं चाहता। ये बोलते हुए वो लेटर आगे कर देता है। अंकल वो लेटर को शीचन को देकर कहते हैं, शीचन इस लेटर को पढ़ो। शीचन उस लेटर को पढ़ने लगते हैं। वो हर चीज़ जो उस लेटर में लिखी थी उसे पढ़ रहे थे। हर एक बात जो उसमें लिखी थी उसे सुनकर वहाँ सभी लोगों को शौक लग रहा था। सबसे बुरी हालत तो लैन चिरन की थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़की से वो इतना प्यार करते थे कि उसने उसी पर भरोसा नहीं किया, जबकि उसकी गलती भी नहीं थी। तभी वांगजी ने कुछ डिसिबल से कहकर उस लेडी को बुलाया जो मैडम लैन की केयर करती थी। वांगजी ने उसे गुस्से से कहा, अब आप बताइए आपने ऐसा क्यों किया मेरी माँ के साथ? लेडी ने कहा, राजकुमार मैं एक सर्वेंट हूँ, मुझे बस यहाँ एक एल्डर्स ने कहा था, मेरी कोई गलती नहीं थी। वांगजी ने कहा, मैं ये सब नहीं जानना चाहता, मुझे सब कुछ जानना है, वो भी अभी के अभी। लेडी ने कहा, राजकुमार आपके बाबा आपकी माँ से बहुत प्यार करते थे, पर आपकी माँ वो उन्हें पसंद नहीं करती थी। उनकी भी गलती नहीं थी, वो बस तब एक 15 साल की लड़की थी जो अपनी जिंदगी को जीना चाहती थी। मेरे भाई की बेटी क्लैन लीडर लैन को पसंद करती थी, जिस वजह से उसने क्लैन लीडर को कुछ दवाइयाँ दी, और यही कारण था जो क्लैन लीडर ने मैडम लैन के साथ फोर्स किया। और ये बात लैन एल्डर्स और अपनी माँ के माँ बाबा को पता चल गई और उन दोनों की जबरदस्ती शादी हो गई। कुछ एल्डर्स ये बात बताना चाहते थे कि क्यों मैडम लैन क्लैन लीडर से इतना नफरत करती थी, पर उन सभी ने ये बात फैला दी कि वो अपने दोस्त को नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो क्लैन लीडर से नफरत करती थी। जब ये बात मैडम लैन को पता चली, उन्होंने मास्टर से काफ़ी लड़ाई की और वो हमेशा क्लैन रूल्स को तोड़ देती थी और एल्डर से आर्ग्यूमेंट करती थी। मैम लैन को कोई भी एल्डर पसंद नहीं था, क्योंकि उन सभी ने उनका रिश्ता चालाकी से खराब कर दिया था। क्योंकि कुछ दिनों तक चांगसे ने उनसे बात नहीं की थी, उनसे इस बात से काफ़ी नाराज़गी थी। कुछ हफ्ते तक वो हर रोज़ तोड़ती और एल्डर्स हमेशा उन्हें पनिशमेंट देते, और ये बात कभी भी लैन एल्डर्स को पसंद नहीं आती थी। इसलिए उन्होंने मैडम लैन को कबीले से बाहर उनके कॉटेज में रखना शुरू किया। पर इस बात पर मैडम लैन क्लैन लीडर्स से और भी नफरत करने लगी, और क्लैन लीडर्स हमेशा उन्हें खुश करने की कोशिश करते, पर कभी भी मैडम लैन ने उनके एफर्ट को नहीं देखा, क्योंकि उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि क्लैन लीडर्स लैन उनसे नफरत करते हैं और उन्हें बस कैद करना चाहते हैं। यही कारण था कि वो हर किसी से दूर होती चली गई। वो बस अपने कमरे में घंटों तक बैठी रहती और खुद से बातें करती और अपनी दोस्त की तस्वीर बनाती। कुछ दिनों बाद उन्हें पहला लेटर मिला था अपने दोस्त का, जिसके बाद वो काफ़ी खुश थी, क्योंकि उन्हें पता चला था कि उनके दोस्त ने शादी कर ली है और वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, और अभी वो एक रॉ कल्टीवेटर है। पर शायद वो उनका सबसे बुरा दिन था। एल्डर्स काफ़ी समय से क्लैन लीडर को हायर के लिए परेशान कर रहे थे, पर उन्होंने मना कर दिया था कि वो अपनी वाइफ को हायर के लिए फोर्स नहीं करेंगे। पर उस दिन लैन एल्डर्स ने उन्हें कुछ मेडिसिन दी थी, जिस वजह से उनकी रट फिर से आ गई थी, और उन्होंने मैडम लैन को मार्क किया और नोट भी किया। अब नेक्स्ट डे उनकी कंडीशंस काफ़ी बुरी थी। हमें उन्हें हिलर के पास ले जाना पड़ा, और फिर सेक्ट के काम से क्लैन लीडर वहाँ नहीं आ पाए। उसके बाद से मैडम लैन की कंडीशन और भी खराब होने लगी। कुछ महीनों बाद हमें न्यूज़ मिली कि मैडम लैन प्रेग्नेंट है। पूरे गुस्से में सभी खुश थे, सिवाय मैडम लैन के। क्लैन लीडर्स वो जब भी मैडम लैन से बात करने जाते वो उन्हें इग्नोर करती, जब तक वो बात उनके दोस्त से ज़रूरी ना हो। उनके पास कभी कभी उनके दोस्त का लेटर आता, कभी कभी क्लैन लीडर्स लैन उनके बारे में मैडम लैन को बताते थे,
उनके चेहरे पर कुछ एक्सप्रेशन आते थे। कुछ महीने बाद राजकुमार शीचन का बर्थ हुआ। मैडम लैन बर्थ से पहले जितनी उदास थी, उतनी ही खुश वो राजकुमार के बर्थ के बाद थी। वो साल बीते, सब कुछ बदलते गया। राजकुमार 1 साल तक तो मैडम लैन के साथ रहे। उसके बाद एल्डर्स ने उन्हें वहाँ भेजने से मना कर दिया और उन्होंने ही मुझे कहा था कि मैं मैडम लैन को पॉइजन दूं, वरना वो मेरी बच्ची को मुझसे अलग कर देंगे। इसलिए मैंने उन्हें पॉइजन देना शुरू कर दिया और शायद ये बात मैडम लैन जानती थी। 5 साल तक मैं कॉन्टिन्यूसली उन्हें पॉइजन दे रही थी, पर जब हमें पता चला कि मैडम लैन फिर से प्रेग्नेंट है, हमने उन्हें पॉइजन देना बंद कर दिया। और बाकी की चीज़ें आपको पता है। वो एक स्लो पॉइजन था, जिस वजह से उसे वर्क करने में टाइम लगा और वो 7 साल तक सर्वाइव कर पाई। और शायद उन्होंने अपनी दोस्त को भी ये बात बताई थी, पर वो खुद नहीं चाहती थी कोई भी उन्हें बचाए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है राजकुमार, मुझे माफ़ कर दीजिए। सभी ये बात सुनकर पूरी तरह से शॉक थे। फैंग मियान चिरन को संभाल रहे थे और चैंग शीचन को। चिरन ने कहा, फैंग मियान, मैं कितना गलत था चांगसे को लेकर। मैंने उससे कितनी नफरत की। बिना सच जाने मैंने उसे वो सजा दी जिसका हकदार वो लोग हैं जिन्हें मैं अपना कहता हूँ। फैंग मियान ने कहा, चिरन, चांगसे हमेशा से तुम्हें समझती थी। उसने कभी भी तुम्हें गलत नहीं कहा। वो इन सब चीज़ों के बारे में हमेशा से जानती थी। मैंने एक बार उसे पूछा था कि क्या वो लैंड क्लैन के लोगों से नफरत करती है, जो वो कभी भी अपने दोस्त से मिलने नहीं जाती। पता है उसने मुझे क्या कहा? चिरन ने कहा, क्या कहा था? फैंग मियान ने कहा, उसे यकीन था कि कोई भी चाहे कितना भी गलत हो और कितना भी गलत करे, उसके साथ उसका दोस्त हमेशा अपनी शाओजी को हैप्पी रखने की कोशिश करेगा। और अगर लोगों को ये लगे कि मेरी वजह से मेरी दोस्त की जान गई है, तो वो मुझसे भी नफरत ही करेगा। और मैं खुश हूँ कि मेरे ऐसे बेस्ट फ्रेंड हैं। चिरन की आंखों से आंसू बह रहे थे। सभी बस चिरन और शीचन को संभाल रहे थे। चिरन ने कहा, वांग जी, जाओ जाकर मेरे बच्चे को वापस ले आओ। वो मेरे बच्चे जैसा है। जाओ मेरे विंग को लेकर आओ। मुझे मेरे दोस्त का बेटा चाहिए मेरे पास। फैंग मियान ने चिरन से कहा, चिरन, चांगसे हमेशा बस यही चाहती थी कि हांगवन जुन और विंग की शादी हो जाए। और उसने कहा था, कुछ भी क्यों ना हो, तुम उसके विंग को हमेशा खुश रखोगे और उसकी पूरी केयर करोगे। पर तुमने क्या किया? आज तुम्हारे नेफ्यू की वजह से मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है। मैं हमेशा सोचता था कि उसकी मैरिड लाइफ उसके पास्ट लाइफ से अच्छी होगी, पर नहीं, यहाँ भी उसका प्यार और उसका राइट तक भी नहीं मिला। वांग जी ने कहा, वो मुझसे दूर क्यों चला गया? उसने तो प्रॉमिस किया था ना मुझे कि वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। चैंग ने कहा, क्योंकि तुम उसे प्यार नहीं करते थे, तुम उस मैन को पसंद करते थे, इसलिए उसे यही लगता था कि तुम बस अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो और वो कभी भी तुम्हारे पास जिम्मेदारी के तौर पर नहीं, प्यार के तौर पर रहना चाहता था, पर तुमने ये कभी नहीं किया। वांग जी ने कहा, ऐसा नहीं है, मैं उससे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, और आज से ही नहीं, मैंने जब से उसे देखा था तब से। और तुम्हें पता है ना, हमारे क्लैन में सिर्फ एक बार प्यार होता है और एक बार शादी, तो मैं उसे कैसे प्यार नहीं कर सकता? वो मेरा प्यार है, मेरी दुनिया है। मैंने जब उसे पहली बार देखा था तब से उसे प्यार करने लगा था। उसकी स्माइल, उसकी आंखें, उसका नेचर और उसकी शॉर्टमैन स्किल्स, सब ने मुझे उसके पास खींचा था। चैंग ने कहा, मुझे नहीं लगता तुमने उससे कभी प्यार भी किया है, बस अपनी जिम्मेदारी के तौर पर लिया है उसे। वांग जी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। वो मुझे आज भी याद है, वो शादी के दिन कितना सैड और डरा हुआ था। वो इस शादी की वजह से रो रहा था। मैं बस उसे डराना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि वो मुझे समझे, हमारे रिश्ते को समझे, हर चीज़ को पहचाने और मेरे साथ कंफर्टेबल फील करे, ना कि मुझसे डरे। जैसे मेरी माँ मेरे बाबा से नफरत करती थी, वैसा मेरा रिश्ता ना हो जाए। मैंने बस यही सोचा था, पर यहाँ सब गलत हो गया, सब खराब हो गया। चैंग ने कहा, क्या तुम दुष्यंत को ढूंढने नहीं जाओगे? वांग जी ने कहा, वो मुझे नहीं देखना चाहता, वो नहीं चाहता मैं उसे ढूंढूं। अगर हमारी जिंदगी में एक दूसरे के साथ रहेगा तो हम एक दूसरे से जरूर मिलेंगे और मैं उसे कभी खुद से दूर जाने नहीं दूंगा, पर उससे पहले कभी भी मैं उसे ढूंढने नहीं जाऊंगा। चलिए आज इतना ही, नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। चलती हूँ, बाय बाय, टिंग टिंग।